विजय वहां पे ब्राह्मण तपस्या कर रहा था जी, उसकी भी टांग खींचने 4 दैत्य आ गए। एक का नाम था दुराग्रह। क्या नाम था? दुराग्रह। दूसरे का नाम था जंबू राक्षसी और तीसरे का नाम था उद्घोषी। ये 3 दैत्य अपना स्वरूप बदल करके आए और उसकी तपस्या में विघ्न डालना प्रारंभ कर दिया। तब मेरे बाबा ने 1 सेकंड में उन्हें यमलोक पहुंचा दिया। बोल खाटू नरेश की जय हो। अब राक्षसों ने सोचा कि अगर ये तपस्या कर लेगा तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तब वो क्या करते हैं, साधु का वेश लेकर के आते हैं और इसे गलत सलत बोलते हैं कि तुम गलत तपस्या कर रहे हो, तुम अच्छे नहीं हो, इसे ही दोषारोपण करते हैं। मेरे बाबा जान गए कि ये कोई ना कोई बहरूपिया है, क्योंकि सच्चा गुरु कभी किसी और गुरु की बुराई नहीं करता, ये जान गए मेरे बाबा। और अब वो अपने निज रूप में राक्षस आ गया। मेरे बाबा उसके पीछे खड़ग लेकर के भागे। वो भागता गया अपने प्राण बचाने के लिए। वो रसातल में इस भूमि के नीचे चला गया। यह इनकी योजना थी कि बाबा को वहां से हटा दिया जाए। और जब बाबा नीचे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पलाशी नाम के दैत्य 60,000 संख्या में उनको मारने के लिए खड़े थे। अब जो त्रिलोकी को भस्म करने के 3 बाण रखता है, उनको 60,000 लोग क्या कर लेंगे मेरे बाबा का। मेरे बाबा ने एक तीर चलाया और सारे समाप्त हो गए। अब वहां पर वसुकी नाग आते हैं, आकर के मेरे बाबा की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, इस पलाशी दैत्य से हम बहुत दुखी थे, इसने हमारा लोक हमसे छीन लिया था, हमें नीचे भिजा दिया था। और वहीं पर बाबा देखते हैं कि एक लिंग था भगवान शिव का, उसमें से बहुत किरणें निकल रही थी। जब वो जाते हैं तो उनसे वसुकी नाग से पूछते हैं कि ये शिवलिंग इतना दिव्य क्यों है। तब वो कहते हैं कि इसे शेषनाग जी ने अपने हाथ से प्रतिष्ठित किया है, ये बहुत ही दिव्य शिवलिंग है। मेरे बाबा ने उसकी पूजा की और वहीं पर कुछ नाग कन्याएं खड़ी थी। मेरे बाबा का मुखड़ा तो इतना सुंदर था जी कि उन नाग कन्याओं के मन में आया कि क्यों ना मैं बाबा से शादी कर लूं। और उन कन्याओं ने कहा कि हे वीर बर्बरीक, यदि तुम हम सब में से किसी एक को अपने योग्य समझते हो तो हमसे विवाह कर लो। तब मेरे बाबा कहते हैं कि मैंने तो सभी को अपनी बहन मान रखा है, ये सारा जगत मेरी बेटी और बहन है, मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। तब वो सब उदास हो जाती हैं और तब मेरे बाबा पूछते हैं ये उत्तर का दिशा किस ओर जाती है। तब वो बताते हैं कि ये हिमालय की ओर जा रही है। वो दक्षिण की ओर बताते हैं। तब वो कहते हैं कि ये रामेश्वरम की ओर जा रहा है रास्ता। जब वो पूर्व की ओर पूछते हैं तो नाग कन्याएं बताती हैं कि ये जगन्नाथपुरी की ओर जाता है रास्ता। और दक्षिण की ओर जब बताते हैं तो वो त्र्यंबकेश्वर या जिसे हम महिसागर तीर्थ कहते हैं उस ओर जाता है ये रास्ता, ऐसा कहती हैं। तो बाबा पूछते हैं ये ऊपर का रास्ता कहाँ जाता है। तो बोले प्रभु जहां से आप आए हो वहां ये रास्ता जाता है। तो मेरे बाबा उस छेद से बाहर निकलते हैं और वहां पर उस विजय ब्राह्मण को आश्वासन देते हैं कि हमने सारे विघ्न तुम्हारे समाप्त कर दिए। और उसी समय मां सिद्धंबिका प्रकट होती हैं और विजय ब्राह्मण को आशीर्वाद देती हैं और उसकी वजह से उसका नाम पड़ता है सिद्धसेन। अब देखो फिर यही मोल और भाव की बात आती है। उस ब्राह्मण ने क्या कहा कि अरे बर्बरीक जी, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मैं आपको ये भस्म दे रहा हूं,
आप इसका प्रयोग करना। आप जिस किसी पे भी ये भस्म डालोगे तो वो अदृश्य हो जाएगा, उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। मेरे बाबा बोले, मैंने आपकी जो सेवा की है ये मेरी माँ की आज्ञा से की है, किसी लालच से नहीं की है। परंतु आज हम दोस्ती में, रिश्तेदारी में, सब जगह स्वार्थ से काम ले रहे हैं, इसीलिए हमारी भक्ति क्षीण होती जा रही है। हम कहीं ना कहीं लालची हो रहे हैं और दुख पा रहे हैं। यदि हम दुख पाना नहीं चाहते तो हमें बाबा से ये अरदास करनी चाहिए कि हे बाबा, आप हमें अपनी शरण में रखें, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम कभी कोई गलत मार्ग न चुने, हम पर सदैव आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे मेरे नाथ, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अब विजय ब्राह्मण वहां से निकल जाता है। तब मां सिद्धम